Students, today I will teach you 4.3 question number 5 and your chapter is linear equation in two variable. नंबर 5 करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको जो बताई थी 4.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट होने से पहले, तो वो ये चीज़ बताई थी द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसकी दो वेरिएबल है, इज अ स्ट्रेट लाइन। जो भी ग्राफ बनेगा लीनियर इक्वेशन का जिसमें दो वेरिएबल हों वो हमेशा क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ये उसका पॉइंट हो गया। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन फिगर 1 एंड फिगर बी, ए एंड बी। तो ये फिगर आपका ए है और ये इक्वेशंस हैं, ये आपका फिगर बी है और ये उसकी इक्वेशंस हैं। आपने क्या करना है, इनमें से चूज करना है कि इस जो ये लाइन है कि ये किसकी इक्वेशन है। ये जो लाइन है वो इसकी इक्वेशन है या इसकी है या इसकी है या इसकी है। तो इसको चूज करने का एक ही तरीका है कि जो आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपके पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, इसे आपने क्या रखना है, इक्वेशंस में पुट करना है। जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, वही क्या होगा, इन पॉइंट्सों के इक्वेशंस होंगे। क्लियर हो गया आपका। जैसे फर्स्ट पार्ट होगा वैसे आपका सेकंड पार्ट भी होगा। तो आप कैसे पुट करेंगे, आपको पॉइंट्स मैंने बता रखा है, पहला x होता है, दूसरा y होता है। ये आपकी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो इसमें आप x की जगह पे ये रख देंगे, y की जगह पे रख देंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं वो आपने देखना है। फिर x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 रख के देखना है। फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। फिर आपने x की जगह पे 1 y की जगह पे -1 रखना है कि नहीं है। तो ऐसे करके इसमें भी ये तीनों पॉइंट्स पुट करना है, फिर इसमें भी तीनों पॉइंट्स पुट करना है। जिसमें तीनों पॉइंट्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा वही उसके इक्वेशंस होंगे। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए फॉर फिगर ए, इस फिगर के लिए इस इक्वेशन को देखते हैं हम कौन सी इक्वेशन है इसकी। तो जो ये पॉइंट्स हैं, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इसको हम इस वाली इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। तो आपने क्या करना है, एक्स जगह पे -1 रखना है, वाई की जगह पे 1। एक्स कॉमा वाई होता है, तो ये एक्स है ये वाई है। तो y इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स है आपके पास। तो y की जवाब -1 रखे, y की जवाब -1 रखा और x की जवाब पे 1 रखे। तो क्या ये दोनों बराबर है, इज नॉट इक्वल्स टू। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आपने x जवाब पे 0 रखना, y की जवाब पे भी 0। तो ये आपकी इक्वेशन है। आपने क्या करना है, x जवाब 0 रख दिया, y की जवाब पे भी 0 रखना है। तो ये दोनों तो बराबर हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया आपका। अब आपने x जवाब पे 1 रखना है, y की जवाब पे -1 तो रखे। ये थी आपकी इक्वेशन, x की जगह पे 1 रखना है और y की जगह पे -1। तो ये क्या दोनों बराबर है, नहीं। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देखिए इसमें 2 नॉट इक्वल्स टू आए हैं, तो इसका मतलब जो ये पॉइंट्स होंगे वो इसकी इक्वेशन नहीं है। तो पहला तो आ गया हमारा, इसका तो है नहीं। अब हम दूसरे का चेक करेंगे, जो सेकेंड है उसमें भी हम यही पुट करके देखेंगे, यही पॉइंट्स पुट करके देखेंगे कि ये पॉइंट्स उसके इक्वेशन है कि नहीं। पुटिंग -1 0 एंड थर्ड वन इज 1 -1। किस में पुट करेंगे आप, क्या इक्वेशन है आपकी, आप सेकंड है आपकी x + y = 0, इसमें पुट करके देखेंगे हम। तो सबसे पहले इस पॉइंट को पुट करके देखिए, x जवाब पे -1 रखिए, y के जवाब पे 1। ठीक है, x जवाब पे -1 रखिए, y के जवाब पे 1। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, 0। तो इन दोनों को जोड़ के 0 ही आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। सेकंड, अब इस पॉइंट्स को पुट करके देखिए, x जवाब 0 y के जवाब 0। तो इसमें पुट करके देखिए x जवाब 0 का, y के जवाब 0। इन दोनों का आंसर भी क्या आ रहा है, 0। तो इन दोनों को जोड़ के 0 आ रहा है। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। और इसको पुट करके देखिए, x जवाब पे 1, y के जवाब पे -1। तो इसमें रख के देखिए, ये आपकी इक्वेशन थी। x जवाब पे 1 रखना है आपने, प्लस का प्लस, y के जवाब पे -1। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस का माइनस। ठीक है, इस टाइप का आ रहा है। 1 में से 1 गया 0। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे 0 ही मिलना चाहिए, मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देखिए यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर भी है, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है और यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। यानी कि ये तीनों के तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सेटिस्फाइड कर देते हैं। तो यानी कि ये जो तीनों पॉइंट होंगे वो किसकी इक्वेशन है, वो इस वाले की इक्वेशन है। यानी कि यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। वैसे आपने बी वाला में भी करना है, पहले इसमें इन पॉइंट्स को पुट करके देखना है। अगर तीनों बराबर निकल होंगे तो इसी के वो इक्वेशन होंगे, इसी के वो पॉइंट्स होंगे। नहीं आ रहे तो इसमें चलिए
अगर इसमें भी ये तीनों पॉइंट्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं करते हैं तो इसमें चलिए, नहीं आता तब इसमें चलिए, ठीक है। और जब हमको आंसर मिल चुका है कि इसके पॉइंट है तो हमें इसमें चेक करने की और इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, इफ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स लगता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। ये क्या है? कांस्टेंट फोर्स है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस ट्रेवल, जितना वो ट्रेवल करता है उसके डिस्टेंस के, बाय द बॉडी, उस बॉडी के जो ट्रेवल करती है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होनी चाहिए? 2 वेरिएबल की होनी चाहिए, ठीक है। इसे 2 वेरिएबल की एक इक्वेशन बनेगी। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस सेम, और उसका क्या बना दो? ग्राफ बना दो, ठीक है, जैसे हम अभी तक बनाते आ रहे हैं। बाय टेकिंग, आपने लेना है क्या? कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स कितना लेना है आपने? 5 यूनिट, ठीक है, 5 लेना है आपने। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ एंड वर्क डन, और उस जो ग्राफ आपका बनेगा उसे क्या करो? रीड करो और आंसर दो किसका? व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, जो अगर डिस्टेंस करेगी 2 यूनिट, ठीक है, डिस्टेंस करेगी 2 यूनिट तो वर्क कितनी करेगी, ठीक है, तो आपने एग्जामिन करना है। अगर क्या होगा? डिस्टेंस 0 होगा, बिल्कुल नहीं चली, तो वर्क कितना होगा वो भी आपने ग्राफ के थ्रू पता लगाना है। देखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा? क्वेश्चन ने कहा है कि जो वर्क है, आपको पता ही होगा वर्क किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डिस्टेंस के होता है। डिस्टेंस को एस से डिनोट करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल हटता है, प्रोपोर्शनल हटेगा इक्वल आएगा, तो एस के साथ क्या आएगा? एफ, कांस्टेंट, ठीक है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसमें कहा है कि कांस्टेंट क्या है? फोर्स है, तो फोर्स को एफ से डिनोट करेंगे, तो एस के साथ क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा, ठीक है। एस के साथ एफ आएगा, दोनों क्या होंगे? मल्टीप्लाई में होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ लिख देंगे आप वर्क इक्वल्स टू डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं। एस मीन्स हो रहा है डिस्टेंस और एफ मीन्स हो रहा है फोर्स। क्लियर हो गया आपका? ये आप लिख देंगे। तो ये आपकी क्या बन गई है? एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, और ये आपके 2 वेरिएबल हो गए, एक डब्ल्यू और एक एस, आपके 2 वेरिएबल हो गए। तो क्वेश्चन ने कहा था आपने एक इक्वेशन बनानी है जिसमें 2 क्या हो? वेरिएबल हो। तो ये आपके 2 वेरिएबल हो गए, एक डब्ल्यू और एक एस। एफ तो क्या है आपका? कांस्टेंट है, फोर्स आपका कांस्टेंट है, और फोर्स को क्या लेना आपने? 5। तो एफ की जगह आप 5 लिखेंगे, तो डब्ल्यू वैसे ही रहेगा, इक्वल रहेगा, एफ की जगह पे आप 5 रख देंगे, और एस का एस। देखो 5 इंटू एस होगा तो 5s कह सकते हैं इसको, ठीक है। 5 इंटू एस करोगे तो 5 इंटू एस तो 5s होता है। तो आपकी क्या बन गई? इक्वेशन बन गई है 5s, डब्ल्यू इज इक्वल टू 5s। अब हमने क्या बनाना है? ग्राफ। लिखा है ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे? एस की जगह पे कोई वैल्यू रखिए तो आपको डब्ल्यू की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, ठीक है। लेट एस इक्वल्स टू 1, ये 0 रखिए। सबसे पहले एस की जगह पे 0 रख के देखिए, तो एस की जगह पे 0 रखा तो डब्ल्यू क्या आएगा? 5 इंटू एस के फॉर्म में है, ये 5 इंटू एस के फॉर्म में है। 5 का 5 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, एस की जगह पे आप क्या रखेंगे? 0, तो डब्ल्यू क्या आ रहा है? 0, ठीक है। एंड लेट एस की जगह पे आप 1 रख के देखिए, आप एक बार 0 का एक बार 1 रखा तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या है? 5 एस है। 5 का 5 एस की जगह पे 1 रख के देखिए तो 5 1 जा 5, तो डब्ल्यू क्या लिखी आ रही? 5। एंड एस इक्वल्स टू 2 रख के देखिए तो डब्ल्यू क्या आएगा? ये आपका 5s फॉर्मूला है, डब्ल्यू इक्वल टू 5s फॉर्मूला हो गया आपका। 5 का 5 एस की जगह पे आपने 2 रखना है तो रखिए, तो आ रहा है 5 2 10, तो डब्ल्यू कितना आ रहा है? 10। यानी कि जब हम एस की जगह पे 0 रखना है तो डब्ल्यू 0 आ रहा है, एस की जगह पे 1 रखना है तो डब्ल्यू 5 आ रहा है, एस की जगह पे 2 रख रहे हैं तो डब्ल्यू क्या आ रहा है? 10। तो 3 क्या होते हैं? बहुत हो गए, ग्राफ बनाने के लिए बहुत हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी गेट पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स मिल गए एस कॉमा डब्ल्यू, यानी कि 0 कॉमा 0। S1 रखा तो डब्ल्यू 5 आया, तो 1 कॉमा 5। एंड S2 रखा तो डब्ल्यू कितना आया? 10, ठीक है। तो ये पॉइंट्स मिल चुके हैं, इससे आपने क्या बनाना है? ग्राफ। अब देखिए ये पॉइंट है, तो ये आपका
दोनों प्लस है, ये भी दोनों प्लस में है, ये भी दोनों प्लस में है। तो मैंने कहा था प्लस 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 वाले किस में बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनते हैं। इसका मतलब है कि हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को बनाया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को हम लोग को नहीं बनाया है क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमने 0,0 देखना है। तो यहाँ पर ग्राफ बन गया है और ये एक्स एक्सिस में जो है हमने डिस्टेंस लिख दिए हैं। ये आपका डिस्टेंस होगा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हो सकता है। ठीक है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, हमें दिया नहीं है ना कि किलोमीटर में है, मीटर में है, तो हम उसको जवाब क्या लेंगे, यूनिट्स। ठीक है, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, 6 ऐसे करके बढ़ेंगे। और यहाँ हमने वर्क डन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, जितना उसने वर्क डन किया है। ठीक है, अब हम ग्राफ में पॉइंट रखेंगे 0,0। तो 0,0 तो ओरिजिन में होगा, यहाँ पर होगा 0,0, तो यहीं पर होगा आपका ओरिजिन जहाँ पर से स्टार्ट होता है। और 1,5 यानी कि x में 1, y में 5। तो ये x एक्सिस है, इसमें 1 देखिए और y एक्सिस में 5 देखिए, ये है 5। तो 5 को भी आगे बढ़ाया, 1 को भी आगे बढ़ाया, तो कहाँ पर मिल गए, इस पॉइंट में मिल गया 1,5। क्लियर। अब देखिए थर्ड पॉइंट इज दिस 2,10, x में 2, y में 10। तो ये x एक्सिस इसमें 2 देखा और y में आपने 10 देखना है। इस 2 को आगे बढ़ाना है 10 के सामने तक, ये है 10 के सामने तक, तो होगा आपका 2,10। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट को मिला देते हैं। इस प्रकार हम इसे मिला देंगे और ये क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि 2 वेरिएबल की है लीनियर इक्वेशन जो कि हमेशा क्या बनाती है, एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। इस प्रकार ये स्ट्रेट लाइन बना देगी। अब जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका सीधा सीधा हमने जवाब दे दिया है कि अगर आपने कांस्टेंट 4 5 लिया है, ठीक है, उसके बाद आपने ग्राफ बना दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, ऑल्सो रीड, आपने आप ग्राफ को रीड करना है फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन, आपने वर्क डन निकालना है। ठीक है, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2, जो भी बॉडी है अगर वो 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसके द्वारा वर्क डन कितना किया गया है। ठीक है, तो डिस्टेंस यानी कि 2 यूनिट यानी कि यहाँ पर तक। ठीक है, ये डिस्टेंस की है और ये वर्क डन की क्या है, एक्सिस है। तो इसमें लिखा हुआ है 2 यूनिट अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है यहाँ तक तो वर्क डन कितना किया गया होगा। तो हम इस 2 को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे ग्राफ को कहाँ पर टच करती है, लाइन को कहाँ पर टच करती है। तो लाइन को यहाँ पर टच कर रही है यानी कि ठीक 10 के सामने, तो यानी कि उसने वर्क डन कितना किया, 10। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा कि 2 यूनिट द्वारा वर्क जो डन किया गया वो कितना किया गया, 10। और अगर 0 की बात करते हैं, 0 डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है तो उसने वर्क डन कितना किया, तो 0 पे तो 0 ही है, 0,0 यानी कि अगर वो 0 डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वर्क डन भी कितना होगा, 0 ही होगा। जैसे इस 2 का किया हमने, तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल 2 करता है तो वर्क डन कितना करता है, वो 10 करता है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। अगर 2 यूनिट चलता है तो देन वर्क डन इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स। सेकंड का आंसर मैंने क्या बताया था आपको, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 0 यूनिट। अगर 0 यूनिट ट्रेवल करता है ये बॉडी, कोई भी बॉडी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 यूनिट्स। क्लियर हो गया आपका। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड योर क्वेश्चन इज इन कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट। यूएसए और कनाडा जैसे देशों में जो टेम्परेचर होता है उसे फ़ारेनहाइट में देखा जाता है। फ़ारेनहाइट मीन्स F, ठीक है, डिग्री F में देखा जाता है। ये फ़ारेनहाइट को इस टाइप से लिखा जाता है, डिग्री F टाइप से। तो वेयर आर कंट्रीज लाइक इंडिया, और इंडिया में जो देखा जाता है वो किस में देखा जाता है, सेल्सियस। आप देखते होंगे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है, तो इंडिया में सेल्सियस में देखा जाता है और यूएसए, कनाडा जैसे देशों में फ़ारेनहाइट में देखा जाता है। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने का ये इक्वेशन है, ठीक है। इससे हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं, ठीक है। इनमें से आपको किसी भी एक चीज़ की वैल्यू चाहिए होगी, उससे आप दूसरे में कन्वर्ट उसको कर सकते हैं इजीली। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आपने ग्राफ बनाना है
ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है, इससे पहले भी हम इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं, उससे ग्राफ बना चुके हैं। वैसे ही एक इक्वेशन है, इससे भी आपने क्या बनाना है, ग्राफ। यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में आपने सेल्सियस लेना है और फ़ारेनहाइट आपने किस में लेना है, वाई एक्सिस में लेना है। ठीक है, यानी कि ये आपकी वाई एक्सिस है, इसमें आपने फ़ारेनहाइट लेना है, और ये आपकी एक्स एक्सिस है, इसमें आपने क्या लेना है, सेल्सियस में लेना है। ठीक है, और एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे। इस प्रकार का हम एक बॉक्स बना देंगे, टेबल बना देंगे, जिसमें हम सी और एफ लिखेंगे। तो हम सी की जगह पे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमें एफ की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी, और उसको हम क्या बना देंगे, ग्राफ। तो सपोज सी की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 0। ठीक है, सी की जगह पे 0 का, तो इसको रफली हम कहीं पे सॉल्व कर देंगे। ये आपकी इक्वेशन है 9/5, यहाँ पर आपका सी है और यहाँ आपका 32 है। तो 9/5 तो वैसे रहेगा अपनी जगह पे, सी की जगह पे आपने क्या रखना है, 0 रख के देखना है। तो यहाँ पे 0 का प्लस 32, आपको पता है 0 किसी भी नंबर से इंटू हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो चुका है, 0। तो आपका 32 बच रहा है, तो एफ कितना आ रहा है, 32। ठीक है, और एफ की जगह पे सपोज आप 5 रख रहे हैं। ठीक है, सपोज आपने सी की जगह पे 5 रखा हुआ है, तो सी की जगह 5 रख के देखिए, तो ये आपका इक्वेशन थी। ठीक है, सी की जगह पे आपने 5 रखा, 9/5 पहले से था, सी की जगह पे आपने 5 रखा, 9/5 इंटू सी के फॉर्म में ही। ठीक है, ब्रैकेट लगा हुआ है, बाहर कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, तो यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो हम सी की जगह पे 5 रखे, मल्टीप्लाई प्लस 32। 5 से 5 कैंसिल, तो आपका यहाँ 9 बचेगा, प्लस में कितना है, 32। इन दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा, 41। तो आपका 41 आ रहा है। सी की जगह पे 5 रखने पे 41 आ रहा है। देखिए हमने सी की जगह पे 1 इसलिए नहीं रखा, अगर यहाँ पर हम 1 रखते, सपोज हम सी की जगह 1 रखते तो 5 से कट नहीं हो रहा था। हम ऐसी चीज़ें रखनी यहाँ पे जो 5 से इजीली कट जाएगी, यानी कि 5 × 5, 5 × 2 = 10, यानी कि यहाँ पर 10 भी रख सकते हैं, यहाँ पर 15 रख सकते हैं, यहाँ पर 20 रख सकते हैं। ऐसे नंबर रखने जो इजीली क्या हो जाए, कट। इसलिए हमने 0 के बाद डायरेक्ट 5 रखा है। 1 2 3 4 रखेंगे तो क्या आएगा, फ्रैक्शन में आंसर आएगा। ठीक है, 2/3 आ सकता है, 4/5, तो उसका ग्राफ बनाना जरा कठिन हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसे नंबर रखने हैं जो 5 से इजीली कट हो जाए। क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए हमें 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, एक पॉइंट सी और एक पॉइंट सी। लिखेंगे सो वी गेट पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स मिले, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो ए पॉइंट से आपको क्या मिले, 0,32, एंड बी क्या मिला आपको, 5,41। अब आपने इन दोनों पॉइंटों की सहायता से क्या बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ बनाएंगे तो देखिए दोनों प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, तो ये दोनों के दोनों कहाँ बनेंगे, दोनों पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। इस प्रकार हमारा ग्राफ बन जाएगा, जिसमें क्वेश्चन लिखा था एक्स एक्सिस पे आपने क्या दिखाना है, सेल्सियस, और वाई एक्सिस पे आपने क्या दिखाना है, फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो रहा है सॉल्व। अब देखिए जो भी हम नंबर लिखते हैं वो इक्वल इंटरवल में लिखते हैं, यानी कि अगर हमने 0 के बाद 5 लिखा तो 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, ऐसे टाइप का लिखना पड़ेगा। अपने तरफ से हम कोई भी नंबर नहीं लिख सकते हैं, तो हमने क्या लिखना है, इक्वल इंटर में। जैसे यहाँ 2 के बाद हम 4 लिख सकते हैं, 4 के बाद 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल गैप लगाने उनके बीच में। तो यहाँ भी अगर हम 10 लिख रहे हैं तो 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50। ठीक है, तो हमने यहाँ 10, 10 का गैप लिया हुआ है। आप 20, 20 का भी ले सकते हैं, आप 5, 5 का भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो आपने क्या लेना है, इक्वल इंटरवल में लेना है। क्लियर हो गया, जिनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, यानी इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 5 का है, इन दोनों के बीच जस्ट 10 का है, 10 का है, 10 का है, 10 का है। तो इस टाइप का हम डिस्टेंस ले सकते हैं। अब देखिए हमारे पास पॉइंट्स दे रखे थे 0,32, एक्स में 0 देखना है और वाई में 32 देखना है। तो एक्स में 0 देखना है मतलब एक्स तो है ही नहीं। ठीक है, एक्स में 0 मतलब एक्स नहीं है, तो यानी कि वाई है आपका 32, तो आपने वाई में 32 देखना है। तो ये आपकी वाई एक्सिस है, इसमें आपने कहीं पे 32 देखना है। तो 32 कहाँ पे होगा, 30 के बाद ही होगा, 30 और 40 के बीच 32 होगा, जो कि यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 0,32। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट मिल चुका है इस पे। अब आपका बी पॉइंट क्या है, आपने देखना है 5,41, यानी कि एक्स में आपने 5 देखना है, एक्स में आप 5 देखेंगे, वाई में आप 41। तो एक्स में आप 5 देख रहे हैं, ये आपका 5 है, वाई में आपने 41 देखना है। तो 5 को आगे बढ़ाइए 41 के आगे तक, तो ये 40 है, तो 41 यहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा, तो ये हो जाएगा 5,41, ये आपको हो गया बी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इस प्रकार हमारा ये क्या हो गया, ग्राफ बन चुका है।
नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज दिस। अब आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है, फर्स्ट तो आपको सॉल्व हो चुका है, सेकंड है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको सी कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ की। तो अगर सी 30 है तो एफ कितना होगा, तो वो आपका इस इक्वेशन से आ जाएगा। आप अगर सी की जगह पे 30 रखते हैं तो आपकी एफ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वो सेकंड का आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन, आपका मैंने लिख दिया है फिर दोबारा से कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सी कितना देर का आपको 30 डिग्री, तो आपका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा, तो एफ निकालना आपने। ये आपके पास इक्वेशन है, एफ इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपने क्या करना है, सी की जगह पे 30 रखना है, तो एफ वैसे रहेगा, 9/5 वैसे रहेगा, और सी की जगह पे आपने कितना रखना है, 30, प्लस का प्लस, 32 का 32। यहाँ पे देखिए 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ठीक है। और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 9 6 जा 54 होता है, प्लस का प्लस, 32 का 32। क्लियर। इन दोनों को जोड़िए तो आपका एफ कितना आ गया, डिग्री एफ में होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये कहा जा सकता है अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में वो 86 फ़ारेनहाइट आएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर इंडियन सिस्टम के अनुसार चलते हैं, इंडियन के अनुसार, तो डिग्री सेल्सियस, अगर यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो यूएसए और कनाडा में उसे क्या कहेंगे, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट कहेंगे, ठीक है। नाउ योर थर्ड पार्ट इज दिस, लिखा हुआ है इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर आपका 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में, यानी कि एफ आपको दे रखा है 95 डिग्री, ठीक है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो सेल्सियस में कितना होगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला है जो क्या है, एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। आपने इस फॉर्मूले में एफ की जगह पे 95 पुट कर देना है और आपका सी की वैल्यू आ जाएगी सेल्सियस में। तो एफ की जगह पे आपने 95 रखना है, इक्वल का इक्वल, 9/5 का 9/5, और यहाँ पे जो सी है वो ऐसे रहेगा, प्लस 32 का 32। अब देखिए इस प्लस वाले को इक्वल के साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 95 के इधर आ जाएगा, तो 32 किस में आ गया, माइनस में। इक्वल का इक्वल, 9/5 और सी वैसे रहेगा अपनी जगह पे, ठीक है। और इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आता है 63 इक्वल्स टू 9/5, और यहाँ पर सी वैसे रहेगा। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए 5 यहाँ डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 63 के साथ 5 क्या चलेगा, मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू, और 9 सी तो अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा, सिर्फ 5 गया है। अब देखिए 9 क्या है, सी के साथ मल्टीप्लाई में, इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई इक्वल के साइड किस में चेंज होता है, डिवाइड में। तो यानी कि 9 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि 63 इंटू 5 के नीचे जाएगा 9, साफ सीधी बात है। और यहाँ सिर्फ क्या छूटेगा, सी, क्योंकि 9 तो नीचे आ चुका है। फिर 9 1 जा 9 और 9 7 जा 63 कट गया। अभी दोनों मल्टीप्लाई में, नीचे वाला तो 1 हो गया, ऊपर क्या बचा, 7 और 5, और 7 5 होता है 35, तो सी की वैल्यू क्या आ रही है, 35 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस। तो देखिए अगर फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है टेम्परेचर, तो उसे इंडिया में क्या कहेंगे, 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे यूएसए और कनाडा में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में कहते हैं, तो इंडिया वाले से क्या कहेंगे, 35 डिग्री सेल्सियस उसे कहेंगे। क्लियर। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 5 इज, फिफ्थ पार्ट इज दिस। क्वेश्चन नंबर 8 का ये फिफ्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क, और फिफ्थ पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट में लिखा है इज देयर ए टेम्परेचर, कोई ऐसा टेम्परेचर है विच इज न्यूमेरिकली, ठीक है, द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या हो, सेम हो। कोई ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या हो, सेम हो। तो हम लेंगे कि सपोज फ़ारेनहाइट में भी x डिग्री है और सेल्सियस में भी x है, ठीक है। x मीन्स न्यूमेरिकली हमने कोई नंबर ऐसा लिया हुआ है जो दोनों में क्या है, सेम है। तो हमें वो नंबर नहीं पता है, अननोन है, इसलिए हम दोनों में क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। लेट f इज इक्वल टू x एंड c इज इक्वल टू ऑल्सो x। क्लियर हो गया। तो इन दोनों को x लेके चलते हैं हम, तो हमें आंसर अगर मिलता है तो हम बोलेंगे कि उतने डिग्री पे क्या है, दोनों सेम हो जाते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस उतने डिग्री पे सेम हो जाएंगे। तो ये आपका फॉर्मूला है, f इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। नाउ यू पुट f की जगह पे x, c की जगह पे भी x, f की जगह पे x रख दिया, और 9/5 वैसे रहेगा, c की जगह पे भी x रख दिया, प्लस 32 वैसे रहेगा। नाउ यू सॉल्व दिस। अब देखिए ये भी x वाला है और ये पूरा का पूरा टर्म भी x वाला है, तो इसको इस साइड ला दीजिए, तो यहाँ ये प्लस में है, ठीक है, इसका कोई साइन नहीं तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। तो 9/5 सी एक्स
क्या जाएगा माइनस में, यहाँ क्या छूटा 32 छूट गया, इक्वल के साइड सिर्फ यही छूटेगा तो वैसे रहेगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अभी ये 5 जो है सिर्फ इसके अपॉन है, पूरे का अपॉन होने के लिए ये 5 यहाँ इंटू होना पड़ेगा, तो ये 5x हो जाएगा और यहाँ 9x नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा 5। अब ये 5 पूरे का अपॉन हो चुका है इज इक्वल टू 32। नाउ यू सॉल्व दिस। अब इन दोनों के बीच माइनस है तो माइनस करना है, तो 9x में से 5x गया आपका 4x बच जाता है। इन दोनों में जो बड़ा होगा उसका साइन यहाँ पर आता है, दोनों में 9 बड़ा है उसका आगे नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव, नीचे आपका 5 है इक्वल्स में 32 है। नाउ अब देखिए आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 4x तो वैसे रहेगा और 32 के साथ क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई में आ गया। अब देखिए ये -4 ये आपने हटाना है, x की वैल्यू निकालनी है तो x यहीं पर रहेगा, -4 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, 32 इंटू 5 और -4 आ गया डिवाइड में। नाउ यू कट दिस, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। अब क्या बचा 8 इंटू 5 बचा, 8 5 जो होता है 40। अब देखिए नेगेटिव साइन नीचे है तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है प्रीवियस क्लास में कि अगर नेगेटिव नीचे इस नेगेटिव को कहाँ ले जाया जा सकता है ऊपर, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में नेगेटिव लगाया जा सकता है, नीचे अगर नेगेटिव ऊपर जा सकता है, तो ये 40 ऊपर चली गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 40, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 40 डिग्री सेल्सियस, वो भी नेगेटिव में। यानी कि अगर फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अगर एफ -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस भी कितना आएगा -40 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। तो यानी कि -40 डिग्री पे एफ और सी क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं न्यूमेरिकली। सो वी गेट व्हेन टेम्परेचर इज -40 डिग्री Fahrenheit and Celsius is numerically equal या सेम, ठीक है। तो यानी कि जब -40 डिग्री हो जाता है तो वहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।